एक जंगल में एक मिष्टी नाम की चिड़िया और एक मिष्टू नाम का चिड़ा रहता था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मिष्टी को यही लगता था कि उसका मिष्टू उसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मिष्टू अपने दोस्तों से ज़्यादा मिलता जुलता था। पर दिल से वह अपनी मिष्टी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि मिष्टी को लगता था कि मिष्टू उसे प्रेम नहीं करता, तो वह मिष्टू से बहुत लड़ती झगड़ती थी। उसे लगता था कहीं इसका चक्कर किसी और चिड़िया से तो नहीं। मिष्टू हमेशा कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मिष्टी को उस पर तनिक भी विश्वास नहीं था। मिष्टू खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था। उसने सोचा क्यों ना इस समस्या का हल निकाल लिया जाए। फिर एक दिन मिष्टू ने मिष्टी से पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिष्टी तो पहले से ही नाराज थी, तो उसने जानबूझकर कुछ ऐसा करने को कहा जो करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जनवरी के महीने में तो वैसे ही बहुत सर्दी होती है। और उस दिन तो उस जंगल में बारिश हो रही थी। जहाँ पर मिष्टी और मिष्टू का घर था, उसके सामने ही एक पेड़ था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। चिड़िया ने बोला, अगर तुम इस पेड़ पर सारी रात रहोगे तो मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मिष्टू ने पहले बाहर देखा, फिर मिष्टी की तरफ देखा, फिर मिष्टी से बोला कि इतनी सर्दी में तो मेरी जान भी जा सकती है ना। मिष्टी ने मिष्टू की बात को नज़रअंदाज करके बोली कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं। मिष्टी की ऐसी बात सुनकर मिष्टू ने बोला, ठीक है, सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा। फिर मिष्टू उड़कर उस पेड़ पर जा बैठा। सर्दी बहुत हो रही थी। मिष्टू ठंड से कांपने लगा। थोड़ी देर में बहुत तेज बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। फिर मिष्टी ने देखा कि बारिश हो रही है, अब तो मिष्टू आ ही जाएगा। यही सोचकर मिष्टी अपने घर में लेट गई। उधर मिष्टू के ऊपर बारिश की बूंदें चुभ रही थीं। वह बहुत तेज कांपने लगा। वह सोच रहा था, अब तो मेरी मिष्टी मुझे बुला ही लेगी, क्योंकि मिष्टू जानता था कि उसकी मिष्टी उसे बहुत प्यार करती है। यह तो सच था कि मिष्टी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके शक की वजह से आज मिष्टू की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। मिष्टी जब घोंसले में लेटी थी, तब यही सोचकर लेटी थी कि मिष्टू नहीं आया तो मैं खुद थोड़ी देर बाद उसे बुला लाऊंगी। लेकिन होना तो कुछ और ही था। मिष्टी के लेटने के थोड़ी देर बाद ही उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गई। उधर मिष्टू यही सोच रहा था कि अभी मेरी मिष्टी मुझे बुलाएगी और मैं दौड़ता हुआ उसके पास जाऊंगा और उसे गले से लगा लूंगा। इसी तरह से मैं अपने सच्चे प्रेम का विश्वास भी दिला पाऊंगा। अगर मैं अपने मन से चला गया तो मैं शर्त भी हार जाऊंगा और अपना सच्चा प्रेम भी झूठा साबित हो जाएगा। अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वह सुबह का इंतजार करने लगा। अब तक तो वह यह भी समझ चुका था कि मिष्टी सो गई होगी। जब सुबह मिष्टी सोकर उठी तो उसने मिष्टू को अपने पास ना देखकर उसे झटका लगा और मिष्टू की तरफ भागती है। जब मिष्टू उसे पेड़ पर नहीं मिला तो वह चीखती है, चिल्लाती है, बहुत रोती है। उसे मिष्टू कहीं नहीं मिलता। मिष्टी जोर जोर से मिष्टू को पुकारती है, तुम कहाँ चले गए? मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, कभी शक नहीं करूँगी, बस तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ चले गए हो तुम? मेरे पास आ जाओ,
मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी है। चिड़ा जो नीचे झाड़ी में पड़ा था, उसके कानों में मिष्टी की रोने की हल्की हल्की आवाज आती है और मिष्टी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना ही हिल-डुल पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की तो उसने उसे पुकारा, मिष्टी, मिष्टी। मिष्टी को उसकी आवाज आई और भागकर उसके पास गई और उसे अपने गले से लगाकर कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सो गई। आपको वापस आ जाना चाहिए था ना। चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर मिष्टी ने कराते हुए बोला, मैं यह शर्त जीत गया ना कि मेरा प्यार सच्चा है। मिष्टी रोते हुए आवाज में, हाँ हाँ तुम जीत गए। अब मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगी। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। अब मिष्टी और मिष्टू दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगे। सुंदरवन बहुत ही प्यारा जंगल था। मिष्टी चिड़िया और काला कौवा भी उसी जंगल में रहते थे। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। उसे फारिग बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। इन दिनों जंगल में दाना पानी मिल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जंगल में सूखे का मौसम आ जाना था। मिष्टी चिड़िया हर साल आने वाले सूखे के मौसम की तैयारी करके रखती थी। इस बार उसके जहन में एक प्लान आया। वह काले कौवे को अपने प्लान के बारे में बताने के लिए उसके घर जाती है। आओ आओ मिष्टी, कैसे आना हुआ? कालू भैया, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। आपको तो पता है इस समय हमारे जंगल में दाना और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जंगल में सूखे का मौसम शुरू हो जाएगा। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं एक काम करना चाहती हूँ। अगर आपको उस काम में हिस्सा रखना है तो मैं आपको शामिल कर लेती हूँ। कौन सा काम? पहले काम बताओ, फिर ही तो मैं बताऊँगा। अगर काम मेरे मतलब का हुआ तब मैं करूँगा। कौवा भैया, मेरे पास अनाज के दाने पड़े हैं, क्यों ना हम उन्हें नदी के पास खाली पड़ी ज़मीन में लगा दें। अब तो पानी भी आसानी से मिल जाएगा ज़मीन में लगाने के लिए। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधी आधी बांट लेंगे और सूखे के मौसम में आराम से खाते रहेंगे। वैसे तो बात तुम्हारी ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो फिर हम कल सुबह से काम शुरू कर देंगे। तुम सुबह जल्दी उठ जाना, मैं जाते समय तुम्हें ले जाऊंगी। और फिर मिष्टी चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर रात हो जाती है और मिष्टी चिड़िया सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। मिष्टी चिड़िया अनाज का पेड़ लेती है और काले कौवे की तरफ चली जाती है। उठ जाओ काले भैया, आप अभी तक उठे नहीं, हमें आज बीज बोने का काम खत्म करना है। मिष्टी, तुम घूम क्यों रही हो? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। क्या हुआ काले भैया? आपकी सेहत तो ठीक है? चिड़िया, आज सारी रात जागता रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, आज अकेली चली जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। मिष्टी बहुत मासूम थी, वह शातिर कौवे की बातों में आ जाती है। ठीक है काले भैया, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। और फिर मिष्टी चिड़िया चली जाती है। आई बड़ी मुझे इतनी जल्दी जगाने वाली। कौवा ऐसा कहकर फिर से सो जाता है और मिष्टी चिड़िया सारा दिन लगाकर वो बीज बो देती है और बीज को पानी भी डाल देती है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर मिष्टी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। आज मिष्टी चिड़िया बहुत थक गई थी,
इसलिए खाना खाकर वो जल्दी सो जाती है। और फिर हर रोज़ शातिर कौवा ऐसे ही कोई न कोई बहाना बना लेता और मिष्टी चिड़िया अकेले ही जाकर सारा काम कर लेती।